बच्चे लोग, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं बेटा, वो है तुम्हारा चैप्टर नंबर 29 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का टॉपिक स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और इसके बाद तुम चेक योर प्रोग्रेस 29.3 कर पाओगे। ठीक है जी। तो ये हमने बुक का चैप्टर का PDF जो है वो प्रिंट कर लिया, निकाल लिया है। ठीक है, तो चलिए आइए बुक के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा कि जो टेंजेंट एंड नॉर्मल स्लोप होगा वो स्लोप होता कैसा है। तो ये हमारा एक, मान लीजिए कि एक फंक्शन है, उसका ग्राफ बना हुआ है। ये हमारा XY एक्सिस, दिस इज X, दिस इज Y। अब हमको बनाना है एक टेंजेंट इसके ऊपर। ठीक है, इस वाले के ऊपर हमको एक, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, है ना। अब इसके ऊपर हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जैसे कि मान लो इस पॉइंट पे करना है। तो देखिए, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको सटा लेंगे, देखेंगे कहाँ जाता है, वहीं से ड्रॉ कर लेंगे टेंजेंट, किस पॉइंट पे होगा। तो देखिए, सो दिस इज टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट है हमारा वो बेटा इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट पे। तो मान लेते हैं कि ये x, y पॉइंट पे टेंजेंट हमारा टच कर रहा है, या फिर x, y की जगह रख दो बेटा, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है इसकी। तो इसको AB मान लेते हैं। AB पॉइंट पे से हमारा एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, और ये टेंजेंट जो है एंगल बनाता है थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये जो हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, दिस इज, ये हो गया हमारा tan थीटा, और दिस इज इक्वल टू dy/dx। यही हमारा स्लोप है। तो मान लो कि एक अगर हमको फंक्शन दिया है कोई भी, ये जिसका ग्राफ है, ऐसा नहीं कि मतलब जो फंक्शन हम बना रहे हैं उसका ये ग्राफ है, नहीं, एक रैंडम हम कोई भी एक फंक्शन लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 2x² + 4x, एक हमने फंक्शन लिया। तो इस फंक्शन का जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे बेटा dy/dx। ये हो गया बेटा हमारा 4x + 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन ऐसा जो है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, टेंजेंट देखो, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया तो ऐसा बना। अब जब अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं हम, तो एक दूसरा लाइन ले लेते हैं, उसको समझते हैं कैसे होगा। स्ट्रेट लाइन ये आ गया, तो ये भी एक टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पे। देखिए, ये जो टेंजेंट है वो बेटा इस पॉइंट पे है, तो ये भी एक है। तो जनरल जो इक्वेशन आ गया वो आ गया dy/dx। अब क्या है कि अब पॉइंट जो है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अलग टेंजेंट बना, इस तरीके का आया, इसका एंगल मान लीजिए कुछ θ1 है, यहाँ इस पॉइंट पे अलग बना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब हमको निकालना है कि सपोज कीजिए कि dy/dx एट, अब इसी इक्वेशन में dy/dx आ गया 4x + 4। तो अब हमसे पूछा क्या कि बताइए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पहला x इज इक्वल टू 4, और दूसरा हो गया सेकंड x इज इक्वल टू 6। बताइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू 4x + 4 में, यहाँ पर पहला वाले केस के लिए x की वैल्यू यहाँ 4 डाल देंगे, सेकंड वाले केस के लिए हम x की वैल्यू 6 डाल देंगे। समझते हैं कोई एग्जांपल से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास, ये समझ में आ गया बेटा कि दिस इज हमारा ये जो है ये टेंजेंट है, और dy/dx tan थीटा होता है, और tan थीटा ही स्लोप होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, dy/dx निकलेगा, तो दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दैट फंक्शन। अब वहाँ पर उसमें x और y की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे dy/dx निकल के आया 4x + 4, तो x की वैल्यू डाल देंगे तो उस पॉइंट पे निकल जाएगा। जैसे x इक्वल टू 4 पे यहाँ डाल दीजिए x इक्वल टू 4, तो ये आ गया 16 + 4 20। ठीक है, थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 20 आ गई। tan थीटा इक्वल टू dy/dx हुआ ना, 20 आ गया। और इस केस में x इक्वल टू 6 के केस में ये आ जाएगा बेटा 24 + 4 28, इस तरीके से। ठीक, क्लियर। अब आइए, ये तो हो गया टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या होता है, तो
नॉर्मल होता है टेंजेंट के 90 डिग्री। यहाँ जैसे इस जिस पॉइंट पर टेंजेंट है ना, इससे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो, दैट इज़ नॉर्मल। तो पहले इसको हटा देते हैं, इस वाले को हटा देते हैं, टेंजेंट को इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस इज़ 90 डिग्री। तो ये हो गया बेटा हमारे पास नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। सो अब एक चीज़ यहाँ पे याद करो, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था क्या कि अब ये दोनों लाइंस जो है ये भी एक ये जो टेंजेंट है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो दो अगर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप अगर मान लेते हैं, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो बट m1 इज, ये हो गया बेटा टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड m2 इज, ये हो गया नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल नहीं बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। तो टेंजेंट की वैल्यू हो गई dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। क्लियर है। तो अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना बेटा, इसको इस वाले टर्म को उठा करके इधर ले आइए, नीचे की तरफ ले आइए। क्लियर है। चलिए देखिए, इसको उठा के ऊपर ले चलते हैं पहले, तो फिर यहाँ से रख के समझते हैं। देखिए, तो यहाँ से हमारा निकलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया 1 बाई, ये हो गया dy/dx। तो dy/dx दिया रहे, तो 1 बाई dy/dx दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब क्वेश्चन से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x² + 3x³ + 3xy + y² इक्वल टू 5 एट 1 1। पॉइंट दिया हुआ है ना कि पॉइंट होता है हर पॉइंट पे, जैसे कि ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट से जा रहा है, तो इस पॉइंट को कह दिया बेटा, बोला कि 1 1 पॉइंट है, ठीक है। अभी निकालना है 1 1 पॉइंट पे, बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको dy/dx निकालना है। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा बेटा, ये होता है -1 बाई dy/dx, ठीक है। तो इसको कह लो -dx/dy, उलट देना है बस, हम माइनस साइन लगा देना है। आइए करा जाए। तो सबसे पहले हम इस वाले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get 2x + 3x², 3xy का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बेटा 3x इंटू dy/dx और प्लस 3y, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा लेना, प्लस 2y² का डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। x² का 2x, x³ का 3x², 3xy का तो 3 बाहर, और ddx ऑफ xy, ये हो जाएगा बेटा 3 बाहर, x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x dx/dx, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये आ गया 3x dy/dx और प्लस 3y, ठीक है। ये रहा, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब क्या है कि यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, तो इन दोनों टर्म को एक तरफ करेंगे, बाकी टर्म को एक तरफ। सो दिस इम्प्लाइज 3x + 2y dy/dx, ठीक है। ये इस तरफ आ गया, ये दोनों टर्म इस तरफ। अब एक
अब बच गया बेटा 1 2 3, इन सभी को इधर की तरफ ले जाएंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा -2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y। सो dy बाई डी एक्स क्या आ गया यहाँ पर? दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y और डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y। ये नीचे आ गया ना, ये नीचे आ जाएगा टर्म यहाँ पर नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट ये तो नॉर्मल इक्वेशन हो गया। अब हमें एट ए पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट दिया है कि बेटा 1 1 पे बताइए। 1 1 पे तो डालिए 1 1। सो एट 1 1 एट 1 1 और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, वाई की वैल्यू 1 डालेंगे। तो -2 इंटू 1 -3 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू वाई की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो ये आ गया बच्चे -2 -3 और डिवाइड बाई 3 प्लस 2। तो यहाँ आ गया हमारे पास -8/5। तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू -1/dy बाई डी एक्स। ठीक है। सो ये हो गया -1 -8/5। तो ये हो गया बेटा 5/8। ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट के अंदर है 3x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x एट द पॉइंट्स x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आर पैरेलल। तो हमको दिखाना है कि टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, कहाँ गया पहला? ये रहा, ये टेंजेंट है। तो एक और टेंजेंट हम बनाएंगे इसके पैरेलल। तो ये भी थीटा ही होगा, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट से टच कर रहा है। जैसे कि एक मान लीजिए कि एक यहाँ से गया है ना, तो कर्व को ऐसा बनाया जैसे जैसे 2 पॉइंट से टच करे। तो कैसे हो जाएगा? चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हो जाएगा, 2 पॉइंट से टच कैसे हो जाएगा। पहले उस कंसेप्ट को भी समझते हैं एक बारी। ठीक है, तो एक कर्व हम बना लेते हैं बेटा, सर्कल। ये भी हमारा एक कर्व है। ठीक है, ये भी हमारा एक फंक्शन है। तो इस सर्कल पे अगर हमको अब बनाना है, देखो 2 लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उन दोनों को टेंजेंट बनाते हैं। एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 लाइन हो गया। दोनों लाइन पैरेलल है। अब ये देखो, ये लाइन यहाँ ऐसे टच हो गया, ये लाइन यहाँ ऐसे टच। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ देखोगे, ये इस लाइन को थोड़ा यहाँ नीचे से ले आते हैं। ठीक है, तो जो एंगल, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, अगर मान लो कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और दोनों जो हमारा टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, है ना, पैरेलल, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट अब हमको जो है मत दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये अलग पॉइंट से पास हो रहा है, ये अलग पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो इक्वल होगा। क्योंकि अगर ये मान लो कि 60 डिग्री है तो ये भी बेटा 60 डिग्री ही होगा। ऐसे भी हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें निकाल देना है कि स्लोप इक्वल है। मतलब हम निकालेंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स दोनों का। dy बाई डी एक्स पहला होगा एट x इक्वल टू 3 और दूसरा होगा dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -3, है ना। और अगर दोनों सेम आ गया तो हमारे पास टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल होगा, जैसे अभी हमने दिखाया सर्कल के केस में पैरेलल था। आइए, सो अब ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू, थोड़ा सा इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ये हो गया बेटा 3/6 x टू द पावर 5 प्लस 2/6 x टू द पावर 3 माइनस 3/6 x। अब थोड़ा सा और कायदे से लिख दिया जाए
तो ये हो गया बच्चे x⁵ प्लस x⁵3 माइनस x/2, ये हो गया। क्लियर। अब क्या है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, निकालो dy/dx, टेंजेंट निकालना है ना। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए x⁵ इंटू x⁴ डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू x² डिवाइड बाई 3 माइनस 1/2। क्लियर है। इसका x⁵ का डिफ्रेंशिएशन 5x⁴, बाकी तो 2 नीचे है तो है। x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², बाकी 3 नीचे है तो बेटा है, और यहाँ 2 नीचे है तो है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये रहा। क्लियर। तो ये आ गया हमारा dy/dx। तो अब हमें dy/dx दो वैल्यूज़ पे निकालनी है। एक तो निकालनी है पहला x=3 पे और x=-3 पे, और दोनों वैल्यू इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है। क्लियर, जैसा अभी हमने दिखाया। अब देखो इक्वल आ गया तो टेंजेंट पैरेलल है, इसका मतलब क्या है एक बार फिर से समझ लो। जैसे कि ये मान लो कि ये जो बेटा थीटा निकल के आया, ये जो थीटा निकल के आया, ठीक है, तो यहाँ पर जो tan थीटा होगा यही होता है dy/dx। ये हमने बताया था ना, यही होता है dy/dx। तो अगर दोनों का tan थीटा सेम निकल के आया, मतलब है कि भैया जो दोनों टेंजेंट है, अगर हमारा दोनों tan थीटा सेम निकल के आया, इसका मतलब दोनों का जो थीटा है, ठीक है, वो सेम है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्लियर। आइए, अच्छा, निकालिए dy/dx एट x=3 dy/dx। तो ये हो गया बेटा 5 3 का पावर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस इसको तो काट ही दें 3 का स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये हो गया 3 का पावर 4 तो 81 इंटू 5, तो ये हो गया बेटा 405 405। सो 405 डिवाइड बाई 2 प्लस 9 माइनस 1/2। क्लियर है। तो ये आ गया 2 कॉमन लीजिए, तो 405 प्लस 18 माइनस 1। सो बच्चे 423 माइनस 1 422/2, ये आ गया 211 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब नेक्स्ट है बेटा एट x=-3 dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू, इसमें डाल देंगे हम -3, x की वैल्यू -3 डाल देंगे, -3 डाल देंगे। चलिए 5 इंटू -3 का पावर 4/2 प्लस -3 का स्क्वायर माइनस और 1/2, तो ये सेम आ गया 405/2 प्लस 9 माइनस 1/2, मतलब 211। तो देख रहे हो कि दोनों का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो सेम है। इसका मतलब कि टेंजेंट्स आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, और लाइंस कौन सी लाइंस है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट्स आर पैरेलल। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट आर सेम, टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर सेम, टेंजेंट्स आर पैरेलल। ये नोट डाउन करोगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द कर्व 6y³ इज इक्वल टू px² प्लस q एट 2, -2 इज 1/6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो कह रहा है क्या कि कोई कर्व है, ये कर्व है, और इस पॉइंट पे जैसे हमने बोला था ना AB पॉइंट, ठीक है, तो ये 2, -2 पॉइंट पे एक कर्व जा रहा है, और इसका पूरा वैल्यू नहीं दिया, p और q एक दो अलग अलग कांस्टेंट डाल दिया इसमें, और कह दिया कि भैया पता नहीं है, आप पता करके बताइए। ठीक, तो वही हमें बताना है। और हमें dy/dx दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है 6y³ इज इक्वल टू px² प्लस q, और हमें दिया हुआ है dy/dx
एट 2, -2, ये रहा ना। द स्लोप ऑफ द कर्व दिस एट 2, -2, 2, -2 इज 1/6। तो ये स्लोप ऑफ द कर्व मतलब dy/dx, दिस इज इक्वल टू 1/6 दिया हुआ। चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको उठा के साइड में रखते हैं, पहले इसको उठा के इधर रखें और इसको, इस वाले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये थोड़ा सा कायदे से लिख लिया जाए, अजीब सा हो गया है। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट 6 × 3y² × dy/dx इज इक्वल टू p × 2x, और q का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास 18y² dy/dx इज इक्वल टू 2px। सो dy/dx इज इक्वल टू 2px/18y²। ये काटो, ये हो जाएगा बेटा px/9y²। अब देखो क्या दिया हुआ है कि dy/dx dx एट पॉइंट 2, -2, यही है ना पॉइंट, हाँ, इज 1/6। तो लिखो इज इक्वल टू 1/6। लेकिन dy/dx हमारा निकल के आया px डिवाइड बाई 9y², तो दिस इज इक्वल टू px डिवाइड बाई 9y²। अब इन दोनों से हम जब निकालेंगे, ठीक है, और इसको भी देखेंगे, तो हम यहाँ x की वैल्यू डालेंगे 2, y की वैल्यू डालेंगे यहाँ से -2। सो 1/6 इज इक्वल टू p × 2 डिवाइड बाई 9 × -2 का होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो 9 × 4 36, और इधर ले आओ इसको। सो 36 इज इक्वल टू 12p। सो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 36/12। तो ये बेटा आ गया हमारे पास 3, p की वैल्यू आ गई। अब q क्या वैल्यू कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि द स्लोप ऑफ द कर्व 6y³ इज इक्वल टू px² प्लस q एट 2, -2 इज 1/6। तो दिया है कि जैसे कि ये कर्व है तो इसका स्लोप, अरे यार चिपका नहीं, ये कर्व है तो इसका जो स्लोप है, ये जो पॉइंट है, दिस इज 2, -2। तो ये जो 2, -2 पॉइंट है बेटा, ये तो कर्व के ऊपर भी है ना, मतलब ये जो 2, -2 पॉइंट है वो इस कर्व के भी है, ऊपर है, तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम x की जगह 2, यहाँ पर 2, और y की जगह यहाँ -2 रख देंगे, ठीक है। देखिए सिंस 2, -2 is a point on the curve, it should satisfy the equation, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कर्व का इक्वेशन का, सेटिस्फाई द इक्वेशन ये वाला इक्वेशन कहाँ गया, ये 6y³ इज इक्वल टू px² प्लस q, px² प्लस q। तो बेटा यहाँ पर क्या है कि x की जगह डालोगे 2, y की जगह डालोगे -2, और p का वैल्यू तो निकल के आ गया है 3। सो दिस इम्प्लाइज 6 × -2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 × 2 का स्क्वायर प्लस q। तो ये हो गया बच्चे 6 × -8, -2 का होल क्यूब इज -8, तो 6 × -8 -48, और ये हो गया तुम्हारा 12 प्लस q इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू -48 -12 इक्वल टू q। तो यहाँ से q आ गया हमारा -60, ठीक है। तो p का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 3, और q का वैल्यू निकल के आ गया -60,
ठीक है बच्चे, तो स्लोप एंड टेंजेंट के ऊपर हमारा इतना ही क्वेश्चंस थे। तो इसके बाद जो तुम्हारा होमवर्क है दैट इज़ चेक योर प्रोग्रेस CYP कौन सा है CYP 29.3, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये कर लेना है। कैसे करना है सारे कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं बेटा, तो दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। लिख लेना बेटा, नोट्स बना लेना, और ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।